नमस्कार, मैं हूँ पूजा बिष्ट। आपका हमारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहाँ जाने से मिलता है न्याय, जहाँ लगती है भगवान की अदालत? जी हाँ, हमारी भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, अगर वो इस मंदिर आता है, भगवान को चिट्ठी लिखता है, तो उसके साथ इंसाफ जरूर होता है। मैं बात कर रही हूँ गोलू देवता मंदिर की। जी हाँ, हम हैं देवभूमि उत्तराखंड में, जहाँ के कण कण में देवता निवास करते हैं। और आज हम आए हैं नैनीताल जिले के घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर में, जो नैनीताल से लगभग 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर अनगिनत घंटियां बंधी हुई हैं। तो ऐसा क्यों क्यों कहा जाता है गोलू देवता मंदिर को घंटियों का मंदिर? आपको बता दें कि इस मंदिर में न्याय का पालन किया जाता है। गोलू देवता स्वयं न्याय करते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान है, अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, उसे कहीं न्याय नहीं मिल रहा, वो इस मंदिर आता है और घंटियां चढ़ाता है। ये घंटियां देखकर आप समझ ही गए होंगे कि लोगों को यहाँ न्याय जरूर मिलता है। तो कौन है गोलू देवता? क्या है मंदिर का इतिहास? कैसे चढ़ानी है बाबा को घंटी? चलिए जानते हैं हम पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? धन्यवाद, फर्स्ट क्लास है। पंडित जी, हम ये जानना चाहते हैं कि हम गोलू देवता मंदिर प्रांगण में खड़े हैं, तो गोलू देवता है कौन? वो किसका स्वरूप है? हम ये जानना चाहते हैं। इस समय जो हम यहाँ पर खड़े हैं, वो गोलू देवता बटू भैरव के अवतार के मंदिर में खड़े हैं। ये जो है नैनीताल से 12 किलोमीटर दूर और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे गोलू देवता ने अपने न्याय के लिए गद्दी लगाई थी, अर्थात इनका यह मुख्य आसन है। यहाँ इनके जन्म नेपाल के धुमाकोट में हुआ है, परंतु इन्होंने राज्य न करके न्याय के लिए जगह जगह गद्दी लगाई, जो कि हमारे पूरे उत्तराखंड में 22 गद्दियां इनकी, जिसमें कि 3 बहुत अधिक जागृत हैं। जिनकी पहली गद्दी जो है चंपावत में है, फिर उसके बाद घोड़ाखाल नैनीताल में लगी, फिर उसके बाद अल्मोड़ा की चितई में लगी, जो बहुत अधिक जागृत हैं, अर्थात यहाँ पे 24 घंटे बैठे रहते हैं। ये साक्षात बैठे रहते हैं, हमने प्रत्यक्ष हमको देखा है। प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। देखिए ये घंटी जो असंख्य घंटी हैं, ये इसका प्रमाण है। जो भी यहाँ पे चीज आती है प्रभु के दरबार में चढ़ने का हो, भले सोना हो, चांदी हो, या फिर हमारे त्रिशूल हो, हमारे निशान हो, हमारे गोले हो, कोई भी चीज यहाँ पे अगर रिसेल उसको दोबारा बिक्री नहीं होती। वो मंदिर में परिसर में ही रहे, सड़ जाए गल जाए, वो यहीं रहती। अच्छा। हाँ जी, ये आसीन सदी से यहाँ पे चला है। हमारे प्रभु के दरबार में हमें यहाँ पे 5 पीढ़ी हो चुके हैं। 5 पीढ़ी हमें यहाँ पे हो चुके हैं। और जो आप जानना चाहेंगे कि मनोती पुनीत न्याय के देवता हैं, तो मनोती मानते हैं यहाँ पे। और हर धर्म के आदमी यहाँ पे मानते हैं। हर धर्म, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो इनको नहीं मानता, क्योंकि न्याय के लिए कोई धर्म नहीं है। जी। अ, जैसे कि लोग अर्जी लगाते हैं भक्तगण यहाँ पर आके, तो उसका कोई तरीका है कि किस तरीके से अर्जी लगानी चाहिए बाबा को? देखिए भगवान के विषय में हम आरती गाते हैं, तुम हो अंतर्यामी। तो इसलिए कहीं भी भगवान में जाएं, कोई अर्जी नहीं लगती है। अर्जी लगती है दिल और मन से। यदि हम दिल से पुकारेंगे प्रभु से, कहेंगे प्रभु ये मेरा ये क्यों नहीं हो रहा है, या मेरे से ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, आपके होते हुए प्रभु मेरे को न्याय दीजिए, या मुझे या मेरा कहीं काम कर दीजिए, तो मेरे प्रभु पक्का 101% कर देते हैं। तो जैसे पहली बार कोई आया है पंडित जी, जैसे यहाँ पर बहुत सारी चिट्ठियां और घंटियां लगी हुई है, तो उसका कोई तरीका है या बस हमारी जो मन? कोई तरीका, सबसे अच्छा तरीका है
कि आप मन में सोचें, वो दिल से कहें प्रभु से, यही सबसे बढ़िया तरीका है और अच्छा तरीका है। और आप जानते हैं आजकल सब कुछ होता है, इसके विषय में हम अधिक नहीं कहेंगे, परंतु ये विधि गलत है, अच्छा पंडित जी। ये विधि गलत है। देखने की प्रथा है यहाँ पे, परंतु वो है जो हमें समाज से या किसी अदालत से या फिर हमारे कोई पंचायत से गलत निर्णय से हमें गलत वो किया गया है। वो हारे हुए कागज यहाँ पे चढ़ाने की प्रथा है, ना कि मांगने के लिए। ये तो लोगों ने उसका विभ्रंश करके ये बड़ी प्रथा चलाई, ये बड़ी प्रथा नहीं है। अच्छा पंडित जी। हाँ, और मन्नत पूरी होने के बाद घंटी हमें आकर मन्नत पूरी हाँ, होने के बाद चढ़ा। मन्नत होने के बाद आप दरबार में आए, आपको क्या अच्छा लगा प्रभु को चढ़ाने के लिए, उनका फूल अच्छा लगा, आपको तो उनकी तस्वीर अच्छी लगी, या उनके प्रांगण को साफ करने का अच्छा लगी, या फिर उसके बाद घंटी का समझ आता है, जिस वक्त कैसे हैं तो घंटी लाएं, फिर क्या उसी उससे बड़ी त्रिशूल लाएं, हैं। भागवत अभी देखे, आज महाभागवत है, यहाँ पर श्रीमद् भागवत का पारायण हुआ है। तो ये भी मन्नत पूरी होने के बाद किसी का। अच्छा, हाँ जी, मन्नत पूरी होने के बाद। भक्त यहाँ पे भजन कर रहे हैं, ये भी मन्नत पूरी हो गया, भगवान मैं आपको मान रहूंगा। तो ये यहाँ पे मुख्यतः गोलू देवता जो है बटू भैरव के अवतार हैं, और यहाँ पे दूसरे हैं काल भैरव के अवतार मशान देवता। मशान देव। मशान देवता, जब कभी मन्नत पूरी होती है तो दोनों से भगवान से प्रार्थना करी जाती है। जब दोबारा मन्नत पूरी होने के बाद आते हैं तो गोलू देवता के लिए बतासे, मिठाई, फल, घंटी, शंख, चक्र, जो भी मतलब आपको सब मन में साथ हुआ है। परंतु काल भैरव अर्थात मशान देवता जी के लिए काले कपड़े में बात कर चावल और साबुत उड़द की दाल ही लाते हैं, अर्थात खिचड़ी, अच्छा। उनको वही चढ़ता है। ये और पंडित जी, जब मैं कुछ दिन पहले आई तो मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैं बाबा के सामने बैठ गई, तो पंडित जी ने मुझे बोला कि बिटिया आप साइड में बैठिए, लेफ्ट में, क्योंकि भैरव बाबा के सामने कभी नहीं बैठा जाता, और उन्होंने मुझे बताया था कि शनि महाराज जी के भी सामने नहीं बैठा जाता। तो आप इस बारे में हमें बताइए। सभी को विधि ले रहेंगी। भैरव देवता जो हैं संकट मोचन, जी। संकट मोचन के का रास्ता रोकने का हमारे किसी को नहीं है अधिकार, और ना रोक सकते हैं हम, जी। इसलिए उनके सम्मुख नहीं जाते। अच्छा, ये उनके कभी भी कोई भी भगवान को पूजना है तो उनके दाएं हाथ या बाएं हाथ से, उनके पहले मुख्यतः दाएं हाथ से प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो बाएं हाथ से करना चाहिए। इसलिए कोई भी भगवान के सम्मुख नहीं जाना। नहीं जाना जी। पंडित जी, जो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, जिनको बुलाया है बाबा ने, वो यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की कभी स्थिति ऐसी नहीं होती या किसी भी कारणवश वो नहीं आ सकते, तो घर पर ही अगर वो बैठकर मन्नत मांग सकते हैं, तो क्या तब, क्योंकि भगवान तो आस्था से हमें देते हैं हमें आशीर्वाद, तो घर से बैठकर भी हम मान सकते हैं उनसे। तो इनका एक नाम धतिया धाती से, अच्छा। धतिया धाती, धतिया धाती, आप जहाँ पे खड़े हैं वहीं से इनका मुंह के मुंह करके, "हे प्रभु मेरे साथ ये क्यों अन्याय हो रहा है, हे प्रभु मेरी ये प्रार्थना है, मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझे ये होता है।" तो वहां से भी सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल मतलब हम 100% में कह सकता हूँ कि हमने ऐसे उदाहरण आपको दे देंगे कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, इससे दुखियारी थी, हाँ पंडित जी, हम जो नहीं आ सकते हैं, जो विदेशों में बस चुके हैं, आज भी यहाँ पे आते हैं। जो लोग जो विदेशों से हम नहीं आ पाते हैं, वही वही अपने वहां से कहते हैं प्रभु मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, इसे नहीं करिए, वहां ठीक हो जाने, फिर उनका जो भी आता है यहाँ पे उसका पूजा कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, अब तो जब से ऑनलाइन का सिस्टम चला, तब से तो बहुत अधिक लोग इसमें जुड़ चुके हैं। मंदिर का भी एक लाइव यहाँ पे आरती हम दिखाते हैं। ओह। हाँ, उसमें यदि जिसमें आरती दिख रही है, उसमें भगवान की जो मुख्य यहाँ पे दर्शन है, जी। उसमें यदि कुछ भी कहें आप, जी। तो आपको मैं मानता हूँ और हुआ है, प्रभु उसे पूरा कर। बिल्कुल पंडित जी, इतनी मतलब ये कितनी संख्या में घंटियां होंगी? ये असंख्य असंख्य। असंख्य है, इसमें कोई नहीं, जितनी आपको लग रही है अभी हमारे नीचे गोदामों में रखी हुई है, अभी ओ रखी हुई है, क्योंकि हम रिसल्ट करते नहीं है, उस वैसी की वैसी रहेगी जो हमारी खंडित हो चुकी है। खंडित। और सामने देखिए वो 285 किलो की घंटी खंडित हो चुकी है, बेकार करेगी। ओ, तो लोगों को यहाँ आने से न्याय जरूर मिलता। माँ का न्याय के देवता है, बिल्कुल। बिल्कुल पंडित जी।
ठीक है जी। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद ध- पंडित जी, आपने हमें बहुत अच्छी जय गोली। जानकारी दी। जय- नमस्कार। नमस्कार।